गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है भाई साहब? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ब्लॉग नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं हंसते खेलते। अब 12th का एक चैप्टर बीत चुका है और दूसरे चैप्टर की तरफ हम लोग मूव कर रहे। कैसा चल रहा है? एक प्यारा सा चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर, जो जहां पर सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। कोशिश यही करनी है। हाँ बस, तो लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नीट 2026 को लेकर टेंशन हो रही है। देखो भाई, टेंशन की कोई ऐसा मतलब 2026 में भी टाइम है। देखो, तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारा है वो तुम्हारी प्रैक्टिस और तुम्हारा रिवीजन, ये 2 चीजें अच्छे से करो। टेस्ट देते रहो, मिस्टेक सही करते रहो। नीट 2026 पेपर डिफिकल्ट हो चाहे आसान हो, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें ना ये मत सोचो मार्क्स कैसे होंगे, अभी मार्क्स कम आ गए तो उस टाइम क्या होगा। देखो, सिलेक्शन का क्राइटेरिया मार्क्स कभी होता नहीं है। किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो कभी भी किसी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आपको रैंक देखा जाता है कि आप कितने लोगों से अच्छा कर रहे। एडमिशन के लिए कहीं मार्क्स नहीं होता, रैंक। हाँ, मार्क्स से ही रैंक आएगा, लेकिन हाँ ऐसा जरूरी नहीं है रैंक से अपना एडमिशन होगा ना। तो भैया इसके लिए मत टेंशन लो कि सर मेरे 500 नंबर आ रहे हैं कि 600 नंबर आ रहे हैं। आपको अपना रैंक देखना है। इस साल ठीक है पेपर अच्छा आया, हम लोग भी जान रहे पेपर अच्छा आया, लेकिन हम ये सेट नहीं कर सकते कि अगले साल 500 नंबर पे सिलेक्शन होगा या 550 पे होगा या 600 पे होगा। हमें बस ये जानना है कि इंडिया के हम रैंक में अच्छे रहें और हम अपना सिलेक्शन लेके जाएं, ठीक है ना। तो प्लीज इसमें ट्राई मत करो कि सर नेगेटिव लग रहा है, नीट की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। सब लोग जान जाओ 2026 में आप बस 2-3 चीजें करनी है। एक, भैया आपको अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन, ये बस इसी को लूप में लेके चलते रहो। सब पढ़िए, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। उसके बाद जैसे ही लगे ये टेस्ट दीजिए और फिर यहां से फिर से घूम के इधर चले जाइए, यहां से यहां आइए, यहां से यहां आइए, यहां से यहां आइए, घूम के फिर ऐसे चले जाइए। बस इसी के साइकिल में चलो। फालतू की ज्यादा सोशल मीडिया ज्यादा इधर उधर देखोगे, नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आदमी कैच कर लेता है। हम लोग पॉसिबिलिटीज जो होती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करते, नेगेटिव चीज जल्दी दिमाग में घुस जाती हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव चीजें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने आपको बस ये 3 स्टेप्स के लिए बोला है कि इसी को बस रिपीट करना है। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, फिर प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। प्लीज उसकी टेंशन मत लो। 11th का रिवीजन भाई, 11th का रिवीजन यार देखते हैं, जल्दी से जल्दी शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम दो, 11th का रिवीजन जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। हाँ, नहीं देखना ना, देखो जितना जितना हो सकता है ना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, नेगेटिव बहुत जल्दी हमें अट्रैक्ट कर लेता है। किसी की बुराई करनी हो, हम जल्दी बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत जल्दी बुराइयां दिख जाती है लोगों के अंदर, हमें बहुत जल्दी डर लग जाता है। हमें अब जैसे अभी सर मार्क्स कितने आएंगे, मेरे मार्क्स कम आ रहे, घर वाले बोल रहे। बेटा सच बताऊं, घर वालों को एम्स ने कभी नहीं बोला, एम्स दिल्ली भी कभी नहीं बोलता कि 720 में 720 लेके आओ। एम्स दिल्ली भी नहीं बोलता कि 720 में 720 लेके आओ। वो ये बोलता है कि पूरी ऑल इंडिया लेवल पे आप टॉप 50 में रहो, रैंक से लेके आओ, रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा, एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे। वो उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि 720 में 720 आ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं कहानी। देखो भाई, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखना, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और देखो इस हफ्ते हम क्या क्या करने वाले थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो तो हमने बोला था कि भैया ये क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर देखो अभी तक जितना भी करा है। सर इसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बताओगे कौन सी बैटरी होती है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए? गैल्वेनिक सेल होता है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। और इधर से इधर जाने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते। बैटरी हमने देखा। फिर हम लोग कहां आगे? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, डैनियल सेल पे। हम लोगों ने क्या करा? एक रेडॉक्स रिएक्शन लिया, एक रेडॉक्स के कपल को लिया और उनको दूर कर दिया। रेडॉक्स कपल को हमने दूर कर दिया। हमने बोला भाई जिंक तू इधर चला जा, जिंक का रॉड लगा दिया इधर,
सर इधर कॉपर का रॉड लगा दिया, इधर कॉपर का रॉड लगा दिया, इन दोनों के बीच में वायर लगा दी, इलेक्ट्रॉन मूव करा दिया, करंट मूव करा दिया, ये देखो बैटरी ऐसे बना दी, हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, पता नहीं क्या क्या वर्किंग पूरा का पूरा देख लिया। धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई साहब कॉपर जो होगा मोटा होता जाएगा और जिंक जो होगा वो पतला होता जाएगा, जिंक जो होगा वो पतला होता जाएगा। ये छोटी छोटी बातें करी कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड अपना निगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। प्लीज बेटा 5 मिनट लगेंगे, रिवीजन करो, खत्म करो। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया। इसका अगर रेडॉक्स कपल को हमने अलग अलग कर दिया तो यहीं पर इसको मिनिमाइज करने के लिए, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते थे सर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं KCl, NH4, NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब चीजें यूज करते हैं। KCl को यूज कब नहीं करना है, नॉट यूज्ड, कब नहीं यूज करना है सर, जब क्या हो जाए, सिल्वर हो, लेड हो। सर याद करो एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कराया था, Hg+ हो, ये सब थैलियम हो, ये सब हो तो हम यूज नहीं करेंगे। सॉल्ट ब्रिज में KCl यूज कब नहीं करना है, याद करो पक्का। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि भैया सेल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, नॉर्मल केस में आप ऐसे दिखाते हो, नॉर्मल केस में आप ऐसे दिखाते हो। यहां पर देखोगे सॉलिड है, यहां सॉलिड है, यहां एक्वस है और एक्वस है, लेकिन कहीं कहीं गैसेस आ गई, जिस केस में गैस पार्टिसिपेट करता है यहां पर, या कहीं कहीं पर आप IUPAC क्या बोलता है कि भैया अगर गैस आ गई तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि गैस के लिए एक कैरियर चाहिए। गैस मतलब हाइड्रोजन अपने आप तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन किसी के सरफेस पे जाके करता है। वहां पर देखते हैं पैलेडियम, प्लैटिनम ऐसे करके लिखा हुआ हो तो समझ जाओ कि भैया ये क्या हो रहा है। ये देख लो सर, ये क्या है, प्लेटिनम सॉलिड है, ये गैस है और ये एक्वस फेज में हो गया। सर ये रिएक्शन हाइड्रोजन से H+ जा रहे, ऐसे करके लिख दो। गैस को जब भी लिखते हैं, लिक्विड को उसके सरफेस के हिसाब से लिखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब भी प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल आ जाए तो थोड़ा सा सोच समझ के रिएक्शन लिखना। बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं कि थोड़ा सोच समझ के रिएक्शन लिखना। सेल रिप्रेजेंटेशन किया और सेल रिप्रेजेंटेशन के जस्ट बाद हम लोग आ गए थे कि भैया जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आएगा, तो वहां पर जनरेट होता है फिजिक्स का पोटेंशियल, वोल्टेज जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है। अरे डीपीपी वाला क्वेश्चन कल मना किया था, आज करने के लिए बोला था। कल डीपीपी मैंने मना किया था भाई, आज करने के लिए बोला था, आज उस डीपीपी को करना था। ठीक है, हाँ कल, आज डीपीपी। ठीक है। नो पोटेंशियल सॉल्ट ब्रिज कहां यूज नहीं करते, कहां यूज नहीं करते बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सॉल्ट ब्रिज कहां यूज नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक चीजें स्टार्ट करी थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पास दो टाइप का आया, एक को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। देखना एक बार, ये लास्ट क्लास में लिख चुके हो, आज इसके क्वेश्चंस करने हैं और इसके बारे में सोचना है। रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका देखिएगा सर, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका देख लो सर। M+N से M लिख दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को। ये देख लो, ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। सर ये क्या करेगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, खुद की टेंडेंसी ज्यादा, रिड्यूस्ड इटसेल्फ। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या आएगा, अगर सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या मैं लिख सकता हूं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकता हूं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट, वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पक्का। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान सुनना भाई, प्लीज सुन लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जिसका रिडक्शन होता है दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिडक्शन करता है। अब आदमी अगर अपना
ट्वेल्थ में आ गए हो, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत घुटनों पे और दिमाग पे जोर देने पे कुछ काम करेगा, तो प्लीज सुनना भैया, अगर रिडक्शन हो रहा है, मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा। दैट मींस कि हम मैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर जब भी चेक करनी हो क्वेश्चन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी चेक कर रहा हूं, क्या चेक करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल चेक करोगे, पक्का। दूसरी बात हमने करी थी कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की गई थी, ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? यही हो, ऐसे लिखूंगा, लिखने का तरीका देख लो। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सर वो क्या करेगा? सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को क्या करने वाला है? सर दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। या फिर रिड्यूसिंग पावर या रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा। यही था, हमने यही बात करी थी लास्ट क्लास में। अब आज इसको और क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। अब छोटी छोटी, अब देखो ये बेसिक चीज पढ़ ली हमने कल पढ़ा भी था कि सर एक बात बताओ, चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसे कल लास्ट क्लास में कराया भी था, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कि सर चलो कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन होगा बताओ? कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? विच वन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताओ? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? क्या लगता है? हाँ, किस तरह का रिएक्शन होगा? अब यहां पर देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना, x से x+3, ये रिएक्टेंट है, ये किस में जा रहा है? x+3 में। इसका वैल्यू कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? इतना। y से y+2 कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है? 0.6। इन दोनों में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? इन दोनों में बात करूं तो सर इन दोनों में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? सर इसकी ज्यादा है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। सर ऐसा होगा क्या? बी होगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि भैया एक्स और वाई में एक्स ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके सामने वाई है। इन दोनों के बीच में चॉइस अगर चुनना हो तो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि भैया देख लो किसकी टेंडेंसी ज्यादा है। कोई पूछे हाँ किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, और क्या। ये भी ऑप्शन सही है ना, पढ़ने का क्या ही फायदा है भाई। हाँ, जब पेपर सर हार्ड होगा क्या ही करेंगे सर। भाई देखो सोचने वाले के ऊपर है, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूं तुम्हें, शायद अभी अब जो लोग 11th से पढ़ रहे हैं जाके पेपर देख लेना, शायद सबको पता है। 12th में भी अभी जो पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था भाई साहब। हाँ हार्ड हो, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। अब थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई 12th में आ गए हो, थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि भाई तुम खुद से समझदार हो गए हो 12th में,
ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो एक बात बताना, एक बात बताऊं, बहुत बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं भाई, एकदम फोकस बढ़ा लेना। इतनी तगड़ी चीज तुमने शायद ही पढ़ी हो। तुम्हें एक बात बताऊं, इतनी जबरदस्त बात शायद तुम्हें किसने बताई हो। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं बोलता हूं सर ए से अगर a+2 जाते हो, भाई ध्यान सुनना एक बार, इतनी बड़ी बात, सर इसका पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल जो होगा E, ये देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए, अगर मैंने लिख दिया, ध्यान सुनिएगा, इतनी बड़ी बात आपको शायद ही कोई बताए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए अगर तुम्हें पता चल गया x वोल्ट, तो पता है एक बात बताऊं, ये देखना भाई साहब a+2 अगर तुमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब इसका रिडक्शन कर दिया, ओ माय गॉड, पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है? ओ भैया इसकी वैल्यू पता है कितनी आती है? अगर तुम्हें बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ a+2 का रिडक्शन पोटेंशियल पता है कितना हो जाएगा? सर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट शायद ही तुम समझ पाओ कभी, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट शायद ही तुम समझ पाओ कभी, इस तरह की चीजें शायद ही तुमने देखी हो। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं सर, साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। बताओ ऐसा किसके साथ हुआ था? पिछले साल किसी चैप्टर में हुआ था क्या ऐसा? सर क्या ऐसे बड़ी बड़ी बातें मैं लिख सकता हूं कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए एलिमेंट मॉड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, ऐसा लिख दूं, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट का बराबर होता है। बस से चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है सर, चेंज क्या होगा सर, चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है। ये बात लिख दूं, इतनी बड़ी बात पकड़ पाओगे? ना ना ना, कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे समझ पाओगे? याद करो पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में ये किया था, थर्मोडायनेमिक्स में किया था, अब इसीलिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा अभी क्या होने वाला है। मैंने बोला इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अच्छा सर एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी का दिया हुआ है, ये देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट अगर पॉजिटिव है, देखना एक बार, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लगता है रिडक्शन पोटेंशियल उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट का क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव लगा है तो यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो सर यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में टाइम नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाप रे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछ देता तुमसे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं तुमसे कि सर ये बताओ, क्या ये बता पाओगे? अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दे रहा हूं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दे रहा हूं तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर क्या होगा? कितनी बड़ी बात, हाथ पैर कांप गए होंगे तुम्हारे ना, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैसे समझ पाओगे तुम? कितना, हाँ, इतने मासूम चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे मतलब सूट कर रही है यार, कैसे कर पाएंगे आप? हाँ भाई लिखते चल, अब ये सब तो लिख सकता है, ये तो लिखेगा। अरे यहां तक कराया था कल, यहां की भाई अब बताना पड़ेगा क्या, कल यहां तक कराया था, इस क्वेश्चन को चाहेगा तो लिख सकता है, ठीक है, इसको तो लिखना पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, ये सब लिख सकते हो कि भाई इतनी बड़ी बातें, हाँ याद आ रही हैं। अब देखो दिक्कत क्या है बेटा, थोड़ा सा जो लोग भी 11th जैसा भी रहा, बस साथ साथ में सीख लेना, कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर कहीं पर कोई रिएक्शन दी हुई है, देखिएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं आपको P दे दूं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर मैं Q दे दूं, इस रिएक्शन का E नॉट अगर मैं आपको E मतलब EMF दे दूं, x से x+2 की वैल्यू R दे दूं,
अगर मैंने रिएक्शन रिवर्स करा, ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने रिएक्शन रिवर्स करा, अगर मैंने रिएक्शन रिवर्स करा, बेटा 3 चैप्टर एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, अगर मैंने रिएक्शन रिवर्स करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कितना हो जाता है बेटा? जब भी रिएक्शन रिवर्स करते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साइन नहीं चेंज करता, क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर बात करो इंथैल्पी की तो वो क्या करता है? साइन चेंज कर देता है। वो क्या कर देता है? साइन चेंज कर देगा। अगर बात करूं इसकी तो वो क्या करेगा सर? यहां पर -R वोल्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 चैप्टर्स आपको एक साथ कराए जा रहे हैं। एग्जाम हॉल में जाओगे, पेपर डिफिकल्ट ऐसे ही हो जाता है। क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम में साइन चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। सर इंथैल्पी और ईएमएफ ये दोनों क्या करते हैं? साइन चेंज कर जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? साइन चेंज कर जाते हैं। तो याद रखना, जब भी तुमसे बोला जाए, हाँ, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, बस साइन चेंज करेगा, हो जाएगा जल्दी। हाँ, इतना बड़ा बड़ा बात समझ रहे हैं, कैसा कैसा हो रहा है? हाँ बताइए। तो चैप्टर 1 ही आप पूछ दिए सब कुछ। देखिए, तो पहले मतलब सिंपल सा आपको ये पूछना चाहिए था, आप ये पूछ के चले जाते। ये देख रहे हो सब कुछ अब मिक्स हो रहा है, इसीलिए ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि यहां पर याद करोगे तो मैं एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा देखना भाई। हाँ भाई देखना, ये देखो, ये देखो, ये देख, अगर तुझसे कोई बोलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर कहीं पर ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, भाई फिर से बोल दूं, कुछ लोग पिछली क्लास में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड और कैथोड, पता है ना भाई? देख लेना, इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड और कैथोड का पोटेंशियल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, उम्मीद है याद होगा। तो मैं, अरे नॉट डन भाई, जल्दी लिख, कितना स्लो लिखेगा, एक फुल लाइन नहीं लिख रहा हूं, नॉट डन, जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, नोट डन, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने लगे क्या? एकदम सर, हाँ एकदम सर, मजा, जल्दी कर, छाप जल्दी। सोच के देख, बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया है, नहीं आ रहा, स्कूल में टीचर ने, इन्विजिलेटर ने बस 5 मिनट दिए, 5 मिनट में अब 70 नंबर का मार्क्स, 70 नंबर की चीटिंग करनी है, कितना फास्ट लिख सकता है? सोच रहा है, उस तरह से लिखना शुरू कर, देख कितना मजा आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, या फिर आगे जाके हम इसी को सेल पोटेंशियल बोल देंगे, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बैटरी का पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब याद है सर, वो किस पे? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकोमेट्री होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकोमेट्री बोल दे, या फिर हम क्या बोल देते हैं? मास बोल देते हैं, मास बोल दे, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बोल दे, कि सॉल्यूशन के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। सर इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव मतलब डायरेक्टली एडिटिव नहीं होगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। थोड़ा सा जो लोग भूल गए हैं बस याद दिला देता हूं, दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर, इसी को लिख रहा हूं, नॉन एडिटिव इन नेचर। ऐसा होता है, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव इन नेचर, डायरेक्ट ऐड नहीं होते, याद रखिएगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए, समझ जाना। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव है, ठीक है, इंटेंसिव है। अब देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी बात, अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये देखो, और सेल पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल, अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब आपकी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई, मतलब आप क्या करना चाहते हो? रिएक्शन, या फिर वो हाफ सेल रिएक्शन इज फिजिबल, या हम बोल देते हैं फिजिबल, याद है स्पॉन्टेनियस बोल देते थे ना,
आप वही काम करते हो जो पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करता है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल देख रहे हैं तो हम उस बैटरी को लेते हैं जिससे हमें वोल्टेज मिलता है। मतलब सर जो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वही मेरे लिए क्या होगा, फिजिबल होगा। अगर किसी का, ध्यान सुनना, अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, ये देखो, ये देखना, मुझे ये बताओ सिल्वर का क्या आसान है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, विच इज फिजिबल फॉर सिल्वर। सिल्वर अपने आप से क्या कर सकता है, अगर सिल्वर यहां बैठा हो तो सिल्वर खुद को क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी या रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सिल्वर कौन सी चीज अपने आप करेगा। मैं क्या यहां बोल सकता हूं कि सिल्वर का रिडक्शन ऑफ सिल्वर इज, रिडक्शन ऑफ सिल्वर इज फिजिबल। ये फिजिबल क्यों है सर, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं फिजिबल है, क्योंकि सर ये निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव का मतलब क्या होता है सर, वो अपोज करता है। निगेटिव मतलब सोच रहे हो भाई यहां तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, सर यहां से पॉजिटिव है तो रिडक्शन सिल्वर का क्या है, फिजिबल है, या हम क्या बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस है। सर स्पॉन्टेनियस है। और अगर मैं बोलूं कि सर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, सर ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर इज नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल। कुछ यादें आ रही हैं, कुछ बातें पुरानी, हाँ, नॉन फिजिबल। अगर कोई प्रोसेस किसी भी रिएक्शन में, किसी रेडॉक्स रिएक्शन का वोल्टेज अगर पॉजिटिव है, समझ जाना वो अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा, मतलब निगेटिव है, मतलब क्या हो गया, श्योर हो। चलो ये देखो, ये देखो, अरे भाई ये देखना, ये देखना, अगर मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूं 0.76 वोल्ट, मुझे बस इतना बता दो जिंक का अपने आप से ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, मुझे बस इतना जानना है। सर अगर मैं जिंक को दे दूं, आप जिंक का, इसके वैल्यूज को देख के आप क्या कमेंट कर सकते हो, कमेंट करिए इसके बारे में। जिंक क्या करना चाहता है, जिंक की वैल्यूज देख के आप बता सकते हो वो क्या करना चाहता है, वो कैसी बातें करना चाहता है, बता सकते हैं क्या करना चाहेगा, क्या होगा, जिंक क्या करना चाहेगा। सर जिंक का ये पॉजिटिव वैल्यू है, अब बोला पॉजिटिव कहां है, अरे भाई अरे निगेटिव दिखता है, पॉजिटिव तो मान लेते हैं ना भाई, जब कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव भाई, जब कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव बोल देते, बोला पॉजिटिव नहीं दिख रहा। यार ऐसी बातें करेगा भाई तू 12th में आके, तो वही है ना जिसने 11th क्लास में कसम खाई थी कि एकदम 12th में जाएंगे कोई बैकलॉग नहीं करेंगे, इस बार सही करेंगे। क्या मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज इक्वल, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। तो आप किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का एक तो कन्वर्जन समझते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल बेटा विद इन सेकंड निकाल लो, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, प्लस का माइनस हो जाता है, जैसे एग्जाम हॉल में तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम सोच के क्या टिक मारते हो कि सब सही मार रहा हूं मैं, अंदर ही अंदर एग्जाम देते टाइम जो तुम तुक्का मारते हो सब क्या सोच के मारते हो, यार सब के सब पॉजिटिव मार्क्स दे रहे, लेकिन हो क्या जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यही होता है ना बेटा, हाँ। तो वही चीज सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस प्लस माइनस का फर्क है, 19-20 का भी नहीं है, बस साइन का फर्क है। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब आप उस रिएक्शन को करना चाहते हैं। पक्का, श्योर है। अच्छा एक और बड़ी बात, एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ, जब तुम इलेक्ट्रोड देख रहे थे बैटरी के अंदर, तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड थे। एक था हमारा एनोड, एनोड किसको बोलते थे भाई साहब, एनोड किसको बोलते थे, और कैथोड किसको बोलते थे, एनोड और कैथोड किसको बोलते थे, याद करो। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, इलेक्ट्रोड की बात करूं तो एनोड और कैथोड किसको, अबे नॉट डन भाई, जल्दी लिख, फिर से बोल रहा हूं, इमेजिन कर, फास्ट लिखना है यार, इतना भी स्लो मत लिखो, हाँ जल्दी, बस प्लस माइनस का फर्क है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क रहता है, और क्या 19-20 का फर्क तो बाद में आया, हम लोगों की जिंदगी में देख रहे हो प्लस माइनस का फर्क आता है। अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद नहीं है, प्लस माइनस के फर्क में कुछ ऐसे बड़े बड़े सुरमा होंगे ना, जैसे मैं अभी 1-2 लाइन यूज करूंगा,
तो उसके बाद बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, अभी देखना अभी प्लस माइनस नंबर लाइन पता है ना। अच्छा एक बात बताना, बस मुझे इतना बता थोड़ा सा, -2.6 वोल्ट बड़ा है या -4.8 वोल्ट बड़ा है, जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, कौन सा बड़ा है बेटा, जल्दी बता कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सी बड़ी वैल्यू है, विच वन इज ग्रेटर, ये बड़ा है ना। अगर मन में ये ख्याल आ रहा है ये बड़ा है ना, बेटा मोटी किताब बगल में रखी है। अगर तुझे ये बड़ा दिख रहा है -4.8 ना, अगर तुझे बड़ा दिख रहा है, सच बता रहा हूं बेटा, बगल में मोटी किताब रखी है, उसकी भी हालत बुरी हो गई होगी। मोटी किताब भी मुझे गाली देता होगा कि भाई क्या कर दिया तूने, किसके बगल में खड़ा करवा दिया है। हर एक, हाँ पढ़ने से ज्यादा तो मैं यूज हो रहा हूं। कौन सा बड़ा होगा, -2.6 ना। हाँ ठीक है, अब यही बात याद रखना। तुम इतना छोटा क्वेश्चन पे हंस रहे हो ना कि सर ये आता है मुझे, यही चीज ध्यान रखिएगा अभी जब क्वेश्चन करेंगे। एनोड की बात कर रहा था। एनोड पे क्या होता है सर, एनोड वो जगह है जहां एक चीज फिक्स्ड है कि हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड क्या होगा, जहां हमेशा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, कैथोड क्या होगा भैया, ये फिक्स्ड है। कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं बेस्ट चॉइस फॉर एनोड बताओ, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड, एनोड के लिए अगर मुझे चूज करना है तो मैं क्या देखूंगा, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं एनोड पे ऑक्सीडेशन देखूंगा। और मैं बेस्ट चॉइस में बोलूं कि एनोड के लिए सबसे बेस्ट मेटल कौन सा होगा, तो मैं क्या देखूंगा, सामने वाले का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं बोलूं कि बेस्ट चॉइस फॉर एनोड बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, स्पीसीज, कौन सा बेस्ट चॉइस होगा, विच हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी ना लिखना ना भाई, इतना शॉर्टकट ना लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा लोएस्ट हो जाएगा। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बात मैंने कैसे लिख दी, इतनी बड़ी बात मैंने कैसे लिख दी भाई साहब, ये इतनी बड़ी बात आप चूज कर पाएंगे। मैंने बोला अगर आप एनोड पे चाहते हो, एनोड पे सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप किसको लोगे, जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। अगर आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मतलब आपका लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। गाइस, इतनी बड़ी बात सोच सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें एक बात लिख रहा हूं भाई साहब, पकड़िएगा, इतना बड़ा वैल्यू, समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बात है, मैं कैसे कर सकता हूं आपसे। मुझे बस ये बता दो इन तीनों में से बेस्ट एनोड कौन सा होगा। अगर एनोड मुझे सेलेक्ट करना है तो एनोड क्या होगा, एनोड बेस्ट कौन सा होगा इन तीनों में से। इन तीनों में से एनोड सेलेक्ट करना हो तो इन तीनों में से एनोड कौन सा होगा, एनोड सबसे बेस्ट कौन सा होगा, विच वन इज द बेस्ट एनोड मटेरियल। सबसे, अगर मुझे इन तीनों में से चूज करना हो तो एनोड किसको चूज करूंगा, ए को, बी को, सी को, किसको चूज करूंगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो मैं किसको चूज करूंगा, मेरा बेस्ट एनोड कौन होगा। सर एनोड मेरा बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट एनोड कौन सा होगा, बी होगा। अगर एनोड पे बी का मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो बी ही मेरे लिए एनोड के लिए सबसे बेस्ट, और मैं बोल सकता हूं बी इज द बेस्ट। इस ऑप्शन में अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओ माय गॉड, इतना सोचना है क्या। अगर बी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कि भाई तू ही रिएक्शन कर सकता है, तेरा ही ऑक्सीडेशन कराऊंगा, तो बी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या, बी इज द ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बी इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लेंगे, इतनी बड़ी बात समझ सकते हो, हाँ इतनी बड़ी बातें सोच सकते हो क्या तुम लोग, श्योर हो। अब अगर मैंने इधर जो लिखा इसी का अपोजिट लिखना है, लेकिन मैं ही लिखूंगा ना, इतना क्यों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना छोड़ू। जो लोग भाई साहब यहां पर बताएंगे ए भैया बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या होगा, बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या होगा, सर कैथोड पे किसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सर कैथोड पे किसको सेलेक्ट करेंगे, सर जी स्पीसीज का, स्पीसीज हैविंग विच हैज हाईएस्ट। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहां रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, एंड हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके गाइस, अब एक बात बताओ मुझे,
अब इन्हीं तीनों में से मुझे बताओ कैथोड कौन सा होगा। अगर इन तीनों में से बात करूं तो कैथोड कौन सा होगा, कैथोड बेस्ट कैथोड कौन सा होगा, बेस्ट कैथोड कौन सा होगा, ए बी सी में से कौन सा बेस्ट कैथोड होगा। क्या रिडक्शन पोटेंशियल लिखना इतना डिफिकल्ट है क्या? क्या रिडक्शन पोटेंशियल लिखना इतना डिफिकल्ट होगा क्या? बस साइन ही चेंज करना है शायद, या तो तुम वहीं से बता दो या फिर इधर से देख के लिख दो सर कौन होगा, कौन है जो आपके लिए बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, विच इज द बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। मैं क्या बोलने वाला, बेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है सर, बेस्ट हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल सी का है, तो बेस्ट कैथोड के लिए कौन सा बंदा होगा, सी होगा। और अगर सी पे सी का रिडक्शन होगा तो सर सी इज, सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सर ये किसकी तरह, खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या क्या बात कर रहे हो सर, हाँ क्या बात कर रहे हो, देख रहे हो कैसी जिंदगी हो गई है। तो अगर बेटा किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना बहुत आसान है, और आप उसी टाइम पे बता भी सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका ज्यादा किसका कम, आप बता सकते हो। अच्छा, इन तीनों में से तुमने जो सेलेक्ट किया इसकी बैटरी कैसे बनेगी, चलो बैटरी बनाओ। इसकी बैटरी कैसे बनेगी बताओ, ये बैटरी बनेगी कैसे, मतलब तुम कह रहे हो इसका सेल अगर बताऊं तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, चलो बताना। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे सर, बी से आप कहां जाओगे, B+3 एनोड, और C+2 से आप कहां जाओगे, सी, यही होगा ना सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सब लिख सकते हैं। हाय, हाँ, तो देखिए इसीलिए तो बोला जाता है बी और सी। हाँ, देख रहे हो कैसी हो गई है जिंदगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एकदम, हाँ एकदम इधर से जज्बात बदल दिए, देख रहे हो, एक दो लाइन जाने और इसके ऊपर। अब ये बेसिक सी चीज आपको परेशान कर सकती है कैसे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे जैसे मौका मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को आपस में एक तो कन्वर्ट करने आना चाहिए और दूसरा उनके बीच में रिलेशन निकालने आना चाहिए, यही होगा ना। अच्छा, अरे हाँ भाई, बेस्ट कैथोड मतलब सी का, अरे एक तो बोला C+2, अरे भैया बेस्ट कैथोड सी का, रॉड तुम सी का ही बनाओगे ना। अरे मालिक, कैथोड जो बनाएंगे, इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं, रॉड वायर या वो अपने पास मेटल बार जो लगाएंगे वो तो सी का ही लगाएंगे ना। अरे मैं समझ रहा हूं, C+2 लिख देता हूं भाई, बोला C+2, अब वैसे C+2 होगा, मैं हाँ सी का कैथोड बोला है। हाँ चल, अब देखना इतनी बड़ी बात अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं, make the best appropriate cell चल मुझे बैटरी बना के दिखाओ। मैंने चार डेटा दिया हुआ है तुम्हें, दो लोगों का, तीन लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैंने चार लोगों का डेटा आपको दिया है, दो लोगों का, तीन लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और एक बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आपस में गेम खेलो और बताओ मुझे क्या होगा। एनोड किसका, कैथोड किसका, एनोड किसका कैथोड किसका, बता सकते हो, एनोड किसका कैथोड किसका। अब मिक्स करके दिया है जानबूझ के ताकि तुम मिक्सिंग का गेम समझ पाओ, मिक्स करके दिया है ताकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दोनों साथ में, ऐसे नोस्टली कुछ नहीं दिया तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन हम जानबूझ के अभी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों मिक्स कर रहे हैं। हो जाएगा,
आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, और रिडक्शन पोटेंशियल बोलेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिएगा। जैसे मैं यहां पर इसको ऐसे ही लिखूंगा, मैंने ये ऐसे लिख दिया। एग्जाम हॉल में जिसने ये चार्ट बना लिया उसका आंसर निकालना बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को आप अरेंज कर लो। अब मुझे बस दो चार चीजें बतानी है। बैटरी बताओ सर सबसे पहले, चलो मैं और भी चीजें इसमें लिख सकता हूं, चलो एक काम करते हैं, चल बता, चल अब बताओ, अगर मैं बोलूं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, चलो बताना, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? चलो बताओ, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी है? सर W+2 की है। फिर किसकी आएगी? सर Y की आएगी। फिर किसकी आएगी? X की आएगी। फिर किसकी आएगी? Z की आएगी। सबसे ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, या मैं बोल दूं रिड्यूसिंग पावर, सर ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी या फिर दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर W+2 की, फिर Y की, फिर X की, फिर Z की। यही होगा, यही होगा ना, यही होगा। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी? सर Y की, फिर देख लो सर सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये देखना, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करेंगे? साइन चेंज कर दिया। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, सर वही सेम चीज मैंने एक चार्ट बना लिया। अब रिड्यूसिंग पावर कोई पूछेगा, सर सबसे ज्यादा किसकी है? W+2 की। मैं बोलूं उल्टा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, अगर खुद को रिड्यूस करने की बात आए तो सबसे ज्यादा खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद की रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद को रिड्यूस करने के लिए क्या देखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे फास्ट कौन खुद को रिड्यूस करेगा? Z+3 करेगा, सबसे फास्ट Z+3 करेगा। फिर कौन करेगा? सर उसके बाद कौन करेगा? X+2 करेगा। उसके बाद कौन करेगा? Y+3 करेगा। उसके बाद कौन करेगा? सर सबसे लास्ट में W+4 करेगा। यही होगा सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी। ये कहां से देखा? ये देखने के लिए मैं क्या देख रहा हूं? सर इसको कहां से देख रहा हूं? इसको मैं देख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल से। ये देख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल से, RP से। सर रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। इसको देखने के लिए मैं क्या देख रहा था? सर इसको देखने के लिए मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहा था। मैंने आपसे क्या बोला? किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस बस साइन का है, डिफरेंस बस साइन का है। अब मुझे बैटरी बनानी है, सर एनोड का बेस्ट चॉइस कौन सा होगा? एनोड के लिए बेस्ट चॉइस कौन सा होगा? सर हाईएस्ट ओपी वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। एनोड किसका बनाएंगे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी है? सर W+2। ये हो गया। सर ये देख लीजिए, अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे किसको सेलेक्ट करूंगा? सर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला। किसको सेलेक्ट करूंगा? सर रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है? Z+3 का। और अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं, सेल की बात करूं, तो सेल में क्या होगा? सर एनोड पे क्या होगा? W+2 W+4 में कन्वर्ट करेगा, और Z+3 किस में कन्वर्ट करेगा? Z में कन्वर्ट करेगा। क्या आप सब लोग देख लो, ये सेल बनेगा। भाई कुछ लोगों की तो आंखें ही खराब हो चुकी हैं भाई, मैं क्या ही बोलूं। चलो ये क्या दिया है भाई साहब? ये ओपी दिया है। ये क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Y से Y+3। ये क्या दिया है? ओपी। और यहां पर देख लो ये क्या दिया है? सर ओपी नहीं दिया है, ये क्या दिया है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। आंखों से देखो, +4 से कहां जा रहे हो? +2।
अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहा हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने ऐसे यहां तक सेम लिखा, यहां साइन इसलिए उल्टा किया क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। पढ़ ले भाई यार, हाँ पढ़ के आया कर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सच बता रहा हूं। मैं भी चाह रहा हूं जल्दी जल्दी लक्ष्य 2.2 आ जाए तो वहां से फ्रेश स्टार्ट कर ले। अगर तुझे वो नहीं दिख रहा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो हर एक क्लास बर्बाद करने क्यों आ रहा है भाई? हाँ ठीक है, ये देख लो सर, आपको मिक्स करके दिया हुआ है तो आप ओपी आरपी देख लो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां तक सब कुछ सेम था, वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसलिए उल्टा किया तो 4.6 लिख दिया। यहां सबको उल्टा किया, उसको सेम रहने दिया क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया था। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला आपका क्या बनेगा? कैथोड। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला क्या बनेगा? एनोड बनेगा। पक्का? चला जा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बताता है? चल जल्दी जल्दी बता, अब क्वेश्चन कर, आंसर बता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बारे में बात करता है? बेटा आप क्वेश्चंस पे आओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन ना। इसमें ये सब करंट कैरिड बाय दिस, ये सब की जरूरत ही नहीं है। टेंडेंसी किसके बीच का? सर इलेक्ट्रॉन लूज करने की और गेन करने की। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब आप लूज करना चाहते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब आप इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हो। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ये, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ओपी एंड आरपी। तो क्या होगा सर? ये देख ले, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देख, ध्यान से पढ़ना। अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया है, मतलब अगर इसे तो लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और वो जानबूझ के रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल से क्या निकालते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या चेक करोगे? रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या चेक करोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करोगे। रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या चेक करोगे? रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या चेक करोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करोगे। अगर मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे के बैठा हूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना बहुत आसान है। आंसर बताओ। हो गया। रिड्यूसिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है? सर खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है जेड, फिर किसको? एक्स, फिर किसको? वाई को। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर सर ऑब्वियस है, इसी ऑर्डर में चलेगा। जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो। अब आप एग्जाम हॉल में बैठ के सोचेंगे भाई मैं रिडक्शन पढ़े, एग्जाम हॉल में बस ये लिस्ट बना लो कि सर एक्स का रिडक्शन दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन लिख लो, वाई का दिया। अच्छा कोई बोले सर ऑक्सीडेशन क्यों लिया? बेटा ऑक्सीडेशन इसलिए लिया क्योंकि रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से डिसाइड करना है और ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड करना है। हो जाएगा? श्योर हो? तो जब आपकी पता चल गया कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है एक्स का, वाई का, जेड का, आपको रिड्यूसिंग पावर निकालना है, तो याद करो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना हाई होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना हाई होता है उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होता है। तो आप बस गेम खेलो किसके साथ? प्लस माइनस के साथ, बस हो गया। रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लो। ध्यान से देख लेना, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल।
ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है ओपी। भाई कुछ लोग आंख बंद करके चलते, ये देख लेना, वो मिक्स करके देगा एग्जाम हॉल में ताकि तुम्हारे जैसे लोगों के मजे लिए जा सके। ये क्या है सर, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। सर किसी का रिडक्शन दिया है, किसी का ऑक्सीडेशन दिया है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। फटाफट लिख के देख लो। वो जानबूझ के एग्जाम हॉल में मजे लेगा कि सर कौन सा मिक्स करके जानबूझ के दिया हुआ है, ताकि कुछ लोग तो हो जो रॉन्ग रॉन्ग सोचते रह जाएं। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चार नंबर के लिए बस 4 लाइन लिखनी है, हो गया। 4 नंबर के लिए बस यही 4 लाइन लिखनी है। बता दो कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम हॉल में बस ये चार्ट बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम हॉल में ये बना लो, 2 सेकंड लगने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो जानबूझ के दोनों चीजें मिक्स कर रहा है। वो उसको पता है कि कुछ लोग रिडक्शन पोटेंशियल सोच के चलेंगे, गलत करके आएंगे। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होगा, वो मेरे लिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेंगे। सर ये हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होता है, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होता है, सर वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट या फिर पावर। सर ये छोटा छोटा बच्चों वाला गेम है, लेकिन यहां पर कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में अगर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अब यही नहीं पता चल रहा होगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहां पर। तो सर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सर ये ऐसे चलेगी। कौन सा यूज करेंगे, सर बी से B+2। यहां उल्टा लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा सर आपको। अरे एग्जाम हॉल में भाई ठीक है ना, वो उसने लिख रखा है ऐसे, लिखना ऐसे चाहिए था, बट ठीक है उसकी अपनी टाइपो एरर है। हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा कौन सा है, सर डी इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, यही बेस्ट कैथोड होगा। कैथोड इसी का बनाएंगे हम लोग, यही कैथोड सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। ये क्या है सर, बेस्ट कैंडिडेट है किसके लिए, एनोड के लिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या फिर रिड्यूसिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, पक्का। ठीक है, तो बस देख लेना। चलो एग्जाम हॉल में भैया थोड़ा प्लस माइनस जरूर देख लीजिएगा। अगर सच बता रहा हूं, अगर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है कि बोल रहे सर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है, तो बेटा मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे से आओ आराम से। यहां देखो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और पूछ रहा है सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आरपी दिया हुआ है एग्जाम हॉल में।
ओपी लिख सकते हो, सबका ओपी कितना हो जाएगा? अगर सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेस्ट कौन सा होगा? सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जब भी बोला जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखेंगे? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, हाईएस्ट ओपी देख लेंगे। सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं। बाकी आयोडीन होगा। उधर से आते टाइम देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? अगर मुझसे बोला गया तो एनोड किसका बनाऊंगा मैं? एनोड पे क्या रिएक्शन कराऊंगा? I- से I2 वाली। कैथोड किसका बनाऊंगा? तो सर कैथोड किसका बनाऊंगा? सर एनोड पे ऑक्सीडेशन करूंगा और कैथोड पे क्या करूंगा? रिडक्शन करूंगा फ्लोरीन से F-। बेस्ट चॉइस यही होगी हमारी, बेस्ट चॉइस यही होगी। आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो आप क्या देखते हो? सर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो आप एनोड पे अच्छा रहोगे, आप ऑक्सीडाइज करोगे, बाकी लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो, सबका रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो। बेस्ट reducing agent, which one is the best reducing agent? which one is the best reducing agent? कौन सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये देख लेना। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होने वाला है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सर यहां पर जिसका हाईएस्ट होगा, किसकी वैल्यू हाईएस्ट है? सर ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एनोड बनेगा, सबसे बेस्ट एनोड यही बनेगा, ये एनोड बनेगा और यही क्या होगा? सर इसका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो Mg इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Mg इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें। हमारे पास दो टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है वो बेस्ट चॉइस होगा हमारे लिए एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मैंने बोला मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट मींस कि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो दूसरे को रिड्यूस करूंगा, मतलब मेरा रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूं किसके लिए? सर एनोड बनने के लिए। मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो मैं ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकता हूं। मतलब देख लो, अगर मुझसे बोला गया, ये देख लो, अगर बोला जाए बेस्ट चॉइस फॉर एनोड, या फिर अगर मुझसे बोला जाए सर ये बताओ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए क्वेश्चन में, या फिर मुझसे बोला जाए कि सर हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, बेटा अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की, गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी मेजर करनी है, इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा? इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा? सर हाईएस्ट क्या चेक करूंगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लो। आप सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो चॉइस फॉर एनोड के लिए, चॉइस फॉर कैथोड के लिए। सेम चीज इधर लिख देता हूं, उल्टा मत करना, एक सेकंड लगते हैं बेटा साइन चेंज करने में। कुछ लोग साइन चेंज करने में ही कंफ्यूज हो जाते और फिर वो लिखते रहेंगे कि सर
तो बेटा आप 12th में आ गए हैं, आंख मुंह कान नाक सब खोल के रखिए। हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या देखते हैं सर, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखते हैं? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखते हो? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बाकी आज हमने ये पढ़ा कि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखा हुआ है 0.46 वोल्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो निकालना भी बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज करनी है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, बस साइन चेंज करना है। रिएक्शन रिवर्स करते हैं, यहां सिर्फ साइन चेंज होता है, इसके अलावा चीजें चेंज नहीं होती हैं। यही सब बातें हो गई, पक्का। अब याद रखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जब भी कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो आईयूपीएसी क्या बोलता है? देखो, आईयूपीएसी ने बोला कि सबसे आसान है रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान सुना, सबसे सब जगह अगर कोई पोटेंशियल नहीं दिया है तो सबसे आसान है रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी की उसने एक सीरीज बना रखी है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताना, ऐसे देख के ही हो जाएगा। बेस्ट चॉइस फॉर, अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल किसी का हाई है, किसकी तरह एक्ट करेगा? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो किसकी तरह एक्ट करेगा? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो किसकी तरह एक्ट करेगा? बताओ। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो किसकी तरह एक्ट करने के चांसेस हैं? किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट मतलब कैथोड की तरह। किसकी तरह? कैथोड की तरह। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट देखते हैं, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और ऑब्वियस है उसकी पोटेंशियल को मेजर कर लो, सबसे हाईएस्ट यही है। चलो अब बात करते हैं कि भाई साहब हुआ क्या। आईयूपीएसी क्या बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? आईयूपीएसी क्या बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो सर ये एक सीरीज है, किसके ऊपर? सबसे पहले ये देखो, आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या है? आपसे कोई बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान सुनना, अगर कोई बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आईयूपीएसी ये बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान सुनना, आप सामने वाले के रिडक्शन को ही उसका स्टैंडर्ड मानते हैं कि सर सामने वाला रिडक्शन कर रहा है वही है, मतलब आईयूपीएसी के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। मेरे हिसाब से नहीं, एग्जाम हॉल में ऑब्वियस है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलते हैं हमेशा। लेकिन ऑब्वियस हम यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हो अभी जो क्वेश्चन करा है उसमें 2 रिडक्शन दे देगा, 1 ऑक्सीडेशन दे देगा, तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है। सामने वाला अगर मैं ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, अगर मैं ए लिख रहा हूं तो खुद से बताओ इसकी वैल्यू 0 पॉइंट मान लो 4 वोल्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से A+2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A+2 से A को। बता सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको करेगा या इसको करेगा? सर ये ऑक्सीडेशन को कर रहा है या रिडक्शन को कर रहा है? ये किसको कर रहा है? ऑक्सीडेशन को करेगा या रिडक्शन को करेगा? अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो देखना ध्यान से, इसको नहीं करेगा, क्या कर रहा है? रिडक्शन को कर रहा है। अगर कहीं ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है दैट मींस वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा, ठीक है ना। कहीं पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑक्सीडेशन लिखा है तो ऑक्सीडेशन कंसीडर करना, अदरवाइज नहीं लिखा है आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना। दूसरी बात ये देख ले, अगर एक बात बताना, अब निगेटिव पॉजिटिव बता चुका हूं, ये बताओ
अगर मैं पूछूं भाई साहब यहां पर सर किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, बता सकते हो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस कौन ज्यादा होगा? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस किसकी ज्यादा होगी? A+2 की ज्यादा होगी या B+3 की ज्यादा होगी? अगर सही से देखो तो किसकी ज्यादा होगी? A की। B तो चाहता भी नहीं है भाई, B का तो निगेटिव आ रहा है, B तो रिडक्शन भी नहीं चाह रहा। इसको देखो तो हम क्या बोल रहे हैं कि B का रिडक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है भाई, वो चाहता भी नहीं रिड्यूस होने की। मैं अगर पूछूं कि भैया यहां पर बेस्ट, ये देख लीजिए, अगर मैं पूछूं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? सर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? A+2, क्योंकि A की टेंडेंसी ज्यादा है खुद को रिड्यूस करने के लिए। मैं यहां पूछूं कि भैया ये बताओ A+2, सर ये क्या कर रहा है? सर B को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? B को ऑक्सीडाइज करेगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है? मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। पक्का? चले तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसको शॉर्टकट में ECS लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरा का पूरा IUPAC कन्वेंशन पे बेस्ड है, IUPAC कन्वेंशन पे बेस्ड है। IUPAC कन्वेंशन क्या कहना चाहता है, ध्यान सुनना। जब भी आप लेंगे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड लेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आप चॉइस चाहते हो उतने एलिमेंट्स का आप क्या करो, रिडक्शन पोटेंशियल लो और उनको अरेंज कर दो। उनको अरेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है सर? हाँ, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स in increasing order of reduction potential, increasing order of reduction potential। आप किसी के सारे एलिमेंट्स का क्या करो, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से उनको अरेंज कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज कर दो। इसी को क्या बोला जाएगा? सर ये सीरीज किसको बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? सारे एलिमेंट्स को इनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज कर दो। ये देखना सर, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करते हैं? वैल्यूज याद नहीं रखनी है। सबसे पहले सबसे कम किसका होता है? लिथियम का। लेकर भारत सरकार का नाम देख लो, लेकर, हाँ अबे यार, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। ये देख लो, इसको एक्टिविटी सीरीज बोलते थे 9th-10th में। शायद जब 9th-10th में पढ़ते होंगे तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। यहां से यहां जा रहे हैं, पर ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। मतलब ये मेटल से आप आ रहे हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। फिर क्या होता है? ध्यान सुनना, ये देखना। फिर हाँ ये देख, अच्छा एक बात बता, चल अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, मान ले एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम से ज्यादा है, तो क्या बोल सकता हूं? एक लाइन बोलूं, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? मैं ऐसा बोल दूं, एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर एल्यूमिनियम और सोडियम को देखोगे तो एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कौन
एल्यूमिनियम और सोडियम में क्या ये स्टेटमेंट सही है? एल्यूमिनियम की टेंडेंसी सोडियम से ज्यादा होगी किस चीज में? रिडक्शन करने की। एल्यूमिनियम खुद को रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू सोडियम, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बोल सकते हैं। तो देख लेना, जितना तुम आगे जाओगे, जितना तुम आगे जाओगे, ये देख लो, जैसे मैं बोल सकता हूं आगे वाला पीछे वाले को क्या करता जाएगा? ऑक्सीडाइज कर सकता है। आगे वाला पीछे वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, ये देखो, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, देख लेना अपने पास, लेकर भारत सरकार का नाम आगे मांगो ऑल मिनरल वाटर। याद करने का ट्रिक याद रखना, बाकी तुम्हें वैल्यूज ऐसे एनसीईआरटी में दिख जाएगी, ऐसे वैल्यूज दिख जाएंगी, वैल्यूज याद नहीं रखनी है, हमें सीरीज याद रखनी है। लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो। देखना ध्यान से, जिद करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। ध्यान सुनना, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, सिर्फ प्रभु है। यहां तक याद रखिएगा, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है एसआरपी। ये देखो, लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो चाहे फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, जिद करो चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है, प्रभु है। इससे पहले जितने भी थे ना इधर वाले, इधर सब निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इन सबका क्या है? निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। इधर जितने भी है ना, इधर जितने भी, वो सबका क्या है? निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब ये लोग रिड्यूस होना नहीं चाहते। ध्यान सुनना, ये लोग रिड्यूस नहीं होना चाहते। इन सब का पीछे जितने भी है ना, ये सब लोग क्या है? निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं। ये सब लोग क्या है? निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा शुरू होता है अब पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले लोग। और ये ध्यान रखना, मतलब ये लोग चाहते हैं खुद को रिड्यूस करना। ये देखो, क्यों, देखना ध्यान से, क्यों आगे क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे। मतलब हमें दो ही चीजें याद रखनी है, क्राइटेरिया हमारा क्या है। इधर जब आएंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? फ्लोरीन में। तो याद रखना, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इधर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। याद करने का तरीका देख लो, आपको किसी और तरीके से याद हो अच्छी बात है, मैं बस इस फॉलो करता हूं, बस हो गया। आपकी अपनी मर्जी है। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब देख लो, मैंने क्या बोला कि भाई साहब इधर जाओगे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इधर जाओगे निगेटिव होगा, और ये जो सीरीज है ऐसे बढ़ती चली जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे हाईएस्ट आ जाएगा। क्या था ट्रिक? याद करने का तरीका क्या था? क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में Cl2 गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे। ठीक है, तो याद रखना। अरे पाकिस्तान बोल दे भाई, लेकिन हाँ जो याद हो सके वो नाम रख ले यार। ठीक है, तुझे पाकिस्तान कहां से फिट हो रहा है? जबरदस्ती का मतलब, इतना भी देश, हाँ ऐसे भी ज्यादा न्यूज नहीं देखनी है भाई। हाँ, तो बस याद रखना कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बाकी आपको वैल्यूज याद रखनी है। एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरी चार्ट बनी पड़ी है, सब जगह चार्ट मिलेगी। यहां पर देख लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो दूसरे को, पीछे वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। कुछ मेटल्स को याद रखना। अच्छा, एक बात बताना, रिडक्शन पोटेंशियल कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? चलो ये बताओ, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? वैल्यू याद नहीं करनी है भाई, वैल्यू याद नहीं करनी है। स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? बताओ।
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम से। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सर मैग्नीशियम को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या बोल दूं? अरे देख ले भाई, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम से। तो मैं क्या बोल रहा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है सर वो क्या करेगा? खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। याद रखना, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गई आपकी? ज्यादा। हाइड्रोजन का मैग्नीशियम से ज्यादा था, हाइड्रोजन ने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। हाइड्रोजन इन सारे मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हो जाएगा। अब इसी को एग्जाम हॉल में ये ट्रिक के फॉर्म में याद करना है तुझे, याद कर ले भाई। एग्जाम हॉल में क्या बोलेगा कि सर ये पता है कैसे बोलता है? मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। ले भाई, यही तो दिक्कत आ जाती है। देख कैसे बोला, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को मैग्नीशियम बाहर निकाल देता है। कि ये लाइन बात समझ में आ रही है? ये लाइन बात समझ में आ रही है? याद रखना। अरे ट्रिक क्या लिखवाना है? बोल तो दिया, एक बार लिख ले तू, अपनी कॉपी में लिख ले ना, हिंदी में लिख ले। लेकर, अब ये तो लिख देगा, लेकर भारत सरकार का नाम। अब मैं हिंदी में लिखूं, अजीब सा नहीं हो जाएगा? लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है। पीबी मतलब प्रभु है। क्यों इंडिया होगा आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे। ऐसे याद कर लो ना, फिर से देख लो। जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है। क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे। ठीक है, हाँ तो लिख, हिंदी में तो साइड साइड से लिख ले भाई, हिंदी में तो साइड साइड से लिख ले। हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना जब भी तुमसे बोला जाए कि भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। अब मैं इसी को ये लिखवा दूं कि देख लो हाइड्रोजन को कौन, ये सारे मेटल जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं, मतलब अगर मैं पूछ दूं, ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, ऊपर से अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो ऊपर से नीचे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? वो एसिड से H+ निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो ऐसा एप्लीकेशन लिख सकता हूं, अगर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जाए, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं क्या बोल सकता हूं? ये देखना, ये देख, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज can displace hydrogen gas from acids। जैसे अगर मैं तुझे लिख दूं कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर तुम एसिड दोगे मान लो HCl, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये H+ को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन गैस में। ये देख लो, ये चीज अब आपको रटना है, रट लो। आपको खुद दिखना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है, मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा, बाकी लोग खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। बाकी लोग खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, बाकी लोग खुद को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, और फिर उसके हिसाब से निकाल देना, फिर उसके हिसाब से निकाल देना। हो जाएगा, श्योर है। देख ले भाई, एनसीईआरटी में चार्ट मिलेगा भाई, एनसीईआरटी में एक चार्ट मिल जाएगी, वो ट्रिक थोड़ी ना बताएगा एनसीईआरटी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ
ये देख इसी चीज को मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब ये क्या करेंगे, HCl हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। दूसरा, एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देख ये लाइन जो मैं लिख रहा हूं मैं ऐसे मस्ती, कैन नॉट डिस्प्लेस, ओ माय गॉड, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। और इसमें खासकर याद रखना कौन से मेटल्स नहीं डिस्प्लेस करते हैं, तो याद रखना कौन कौन से मेटल्स हैं, ध्यान सुनिएगा कौन कौन से मेटल्स हैं। तो मेटल्स को अगर ट्रिक से याद करना है तो याद रखने का ट्रिक ये है, छापा, कौन कौन से मेटल्स हैं, छापा वाले मेटल्स। याद रखना ट्रिक क्या है, छापा वाले। ये छापने वाले जो मेटल्स हैं ना बेटा, ये कभी भी सर हाइड्रोजन गैस को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते, हाइड्रोजन गैस को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो छापा वाले जो मेटल्स है वो देख लेना कि सर ये वाले जो मेटल्स है, देख लो ये वाले जो मेटल्स है ना जो हाइड्रोजन गैस से पीछे हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो मेटल्स हैं ये मेटल होके जनरली हम क्या बोलते हैं कि मेटल एसिड से टकराता है तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है। लेकिन भैया ये ऐसे मेटल्स हैं, ये ऐसे मेटल्स है छापा वाले जो मेटल से हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे। जो क्या नहीं कर पा रहे, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे। पक्का? अरे भाई मैंने ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है भाई, ऐसे लिखा है। तू जब सेल बैटरी उसको देखेगा तो ऐसे लिख के आएगा ना, बचपन में कभी पढ़ा हो, ऐसे लिख के आएगा ना, लेकर भारत सरकार का नाम, ऐसे करके आएगा ना भाई। अब मैं वर्टिकल नहीं लिख रहा क्योंकि उतना बड़ा आएगा भी नहीं इधर, तो इसीलिए हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने होंगे वो डिस्प्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले लोग नहीं डिस्प्लेस कर पाते। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे वर्टिकल लिखते हैं। एक्चुअली हमने ऐसे लिखा है क्योंकि हमें अपने बोर्ड्स पे लिखना था। अगर आपको कॉपी पे लिखना है तो बड़ा सा लिख सकते हो आप, याद करने के लिए वैसे ही लिखना कि भैया याद करने के लिए आप लिख रहे कि सर लेकर, ये पूरा वर्टिकल सीरीज है। ये आप एनसीईआरटी में देखोगे ना ऐसे सीरीज दिख जाएगी, वर्टिकल सीरीज दिखेगी। तो हमें वर्टिकल सीरीज को मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है ताकि आप उसकी चीजें कर पाओ। अच्छा एक बात बताना, एक बात, हाँ इनऑर्गेनिक ऑब्वियस है, इनऑर्गेनिक भी है भाई, यही इनऑर्गेनिक है। एक लाइन बताना, हम लोग डैनियल सेल में देख रहे थे ना, डैनियल सेल देख रहे थे, डैनियल सेल में देख रहे थे कॉपर क्या हो रहा था, जिंक कॉपर को क्या कर रहा था, जिंक कॉपर को रिड्यूस कर रहा था। क्या उसका रीजन समझ में आ रहा है? जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। याद करो एक्टिविटी सीरीज में जो वो वाले हैं वो एक्टिव मेटल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, लेस एक्टिव मेटल्स, यही बोलते हैं, यही होता है, यही होता है। ये देख ले सर, उनका एक बोल रहा क्यों नहीं करता, भाई साहब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है भाई साहब। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। एक्टिव मेटल्स जो होंगे ना, ध्यान सुनिएगा, मोर एक्टिव मेटल्स, 9th में ये पढ़ा होता है शायद, मोर एक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स या एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन या सॉल्ट कंपाउंड। उनके कंपाउंड से वो क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सर ये मोर एक्टिव मेटल्स मतलब, मोर एक्टिव मेटल्स मतलब सर लेस रिडक्शन पोटेंशियल, उसी को एक्टिव बोलेंगे। और जिसका मतलब हाइड्रोजन, ये हमारा ऊपर से नीचे आएंगे, एक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हाँ तो बस ये ध्यान रखना कि मोर एक्टिव मेटल्स इधर से इधर जा रहे हैं, एक्टिविटी क्या होती है मेटल्स की, कम होती जाती है, मेटल्स की एक्टिविटी। अच्छा एक बात बता, सबसे बेस्ट एनोड किसका और सबसे बेस्ट कैथोड किसका, सबसे बेस्ट एनोड किसका, सबसे बेस्ट कैथोड किसका, सबसे बेस्ट एनोड किसका, सबसे बेस्ट कैथोड किसका, सबसे बेस्ट एनोड किसका, सबसे बेस्ट कैथोड किसका, बताओ। अगर मुझे सबसे बेस्ट बैटरी बनानी है तो सर लिथियम जो होगा, लिथियम सबसे बेस्ट क्या होगा, एनोड होगा।
आजकल सुना होगा ना, आजकल बैटरी में आ रहा है लिथियम आयन की बैटरी। हाँ सर, अब फ्लोरीन जो होगा सबसे बेस्ट क्या होगा, कैथोड होगा। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये फिक्स्ड होता है। कभी भी देखोगे फ्लोरीन कभी भी क्या रहेगा, हमेशा कैथोड रहेगा। लिथियम हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा। लिथियम आयन की बैटरी जानते हो ना, कि लिथियम आयन की बैटरीज आज के टाइम पे यूज करने की बात चलती है। जो गाड़ी का रिचार्ज होता है, जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, उसमें लिथियम आयन की बैटरीज होती है। क्यों होती है, बिकॉज लिथियम आयन देखोगे तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोएस्ट मतलब हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है मतलब हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लिथियम क्या होगा, लिथियम इज द बेस्ट एनोड मटेरियल और ये क्या होगा, बेस्ट कैथोड मटेरियल। अगर तुमसे मैं पूछूं सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, मुझे ये बता दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर यहां सबसे ज्यादा किसकी होगी। क्या मैं यहां लिख सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। फ्लोरीन क्या करेगा सर, सबको यहां पर देख लो, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा खुद को इसमें। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, क्या ये रिएक्शन आप लिख सकते हो कि फ्लोरीन क्या है, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा खुद को रिड्यूस करने के चक्कर में। फ्लोरीन क्या करेगा, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा खुद को रिड्यूस होने के चक्कर में। तो सर यही चीज आप जब पढ़ोगे, अब इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देख लो, या फिर पी ब्लॉक में जाके देखना है, पी ब्लॉक में देख लो सर, पी ब्लॉक में ऐसा होता है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो देखो अपने ही बंदे को क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबको कर सकता है। अच्छा एक बात बताना, क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है। क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, चलो बताओ, क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, अपनी अपनी कॉपी में देख लो, क्या ये लिख सकता हूं सर, क्लोरीन ये रिएक्शन लिख सकता हूं। अब आपसे ये सब पूछा जाएगा कि भाई साहब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है। ऑब्वियस है भाई, वो सामने वाले को, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली मैं चाहता तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सर ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज आई माइनस, ये देख लो। अब ये रिएक्शन आप चाहो तो अब आपको कहां मिलेगा, ये पी ब्लॉक में मिलेगा, और नहीं तो यहीं पर आप चाहो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर लो कि जब हैलोजेंस में जाते हैं, हैलोजेंस में जाते हैं, ग्रुप 17 में जाते हैं, तो ग्रुप 17 में क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सर फ्लोरीन इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लोरीन अपने नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ब्रोमीन अपने नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करता है, ये देख लेना। तो अब ये चीजें आप चाहो तो रट लो और चाहो तो अपोजिट सोच लो, आप चाहो तो अपोजिट सोच लो कि सर ये सारे के सारे ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्रुप 17 के क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा ये बताना, हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर लेते, जैसे मैं चलो वाटर की बात करते हैं। हाँ एक बात बताना, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये वाटर क्या कर सकता है, बाकी लोगों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वाटर खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सर वो बाकी लोगों को क्या करेगा, रिड्यूस, सॉरी बाकी लोगों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं कि वाटर कैन ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम स्ट्रोंटियम बेरियम, इन सबको कर सकता है। क्या ये लिखा जा सकता है, ये सब देख के बोल सकते हो कि सर जो ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं वाटर से क्या करेंगे, ये देखना। क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या ये लिखा जा सकता है, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम लिथियम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वाटर, और वाटर खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब अगर लिथियम का रिडक्शन करा दोगे तो ये क्या करेगा, लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। सर लिथियम खुद को क्या करेगा,
ऑक्सीडाइज करेगा, और वाटर खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। वाटर का रिडक्शन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस वन है, क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। लिथियम क्या बना देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये देख लो, देख लो। तो हम बोल सकते हैं कि ये लोग ऑक्सीडाइज्ड बाय, तब देख। अब यहां पर ये छोटे छोटे एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो आप ये सब चीजें रट नहीं सकते, आप बैठ के रटेंगे दिक्कत आ जाएगी। मैंने कैसे देखा वाटर को, अरे भैया वाटर कहां है, यहां पर वाटर जितने, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो वाटर कैन ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, पोटेशियम, सिलिथियम, सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। तो वाटर का रिडक्शन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये देख लेना। ये क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे ही बोला, इनको हम लोग एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, मोर एक्टिव मेटल्स, मोर एक्टिव मेटल्स, यही होगा। They can be oxidized by water. More active metals, they can be oxidized by water. More active metals that can be oxidized by water. ठीक है, बस यही 6-7, हाँ यही 6-7 अपने पास, यही 6-7 अपने को पॉइंटर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही 6-7 पॉइंटर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। वैल्यूज याद नहीं करनी है, क्या वैल्यू याद कर रहे हैं ना, वैल्यू याद नहीं कर सकते इसका। ये वैल्यू याद करना इतना आसान नहीं है। एनसीईआरटी में देखो ये वैल्यूज दी हुई हैं, ऐसे पूरी वैल्यूज दी हैं, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, वो याद नहीं हो पाएगी आपको, बस दिखा दिया काफी है। एनसीईआरटी का चार्ट देखोगे आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। हाँ हाँ ठीक है, डन डन, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो भाई, जितना पढ़ा है उन सबके अंदर से एक क्वेश्चन निकालो। अगर मैं तुमसे पूछता हूं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बताओ। या फिर मैं बोल दूं रिड्यूसिंग पावर पूछ दूं, या मैं बोल दूं रिड्यूसिंग पावर बोल दूं। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना एक्स वाई जेड डब्ल्यू में। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ। और इसी को मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, इसी को मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या ऑर्डर होगा जब आपको इस तरह से चीजें मिल जाएंगी। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने की बात करूं तो क्या होगा, जल्दी निकालो। सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल बना दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, एग्जाम हॉल में मजे मजे में लिखा हुआ है x+2 से x रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, -2.4 वोल्ट। सर y+3 से y का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है +2.6 वोल्ट। अगर मैं बोलूं z+2 से z की वैल्यू दी हुई है तो ये कितना दिया है, +4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। और अगर मैं बोलूं W+3 से W की वैल्यू दी हुई है तो ये कितना दिया हुआ है, -8.1 वोल्ट। ऐसे लिखा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अपोजिट लिख दो, ये कितना हो गया, +2.4 वोल्ट। y से y+3 जाएंगे, इसका कितना हो गया, -2.6 वोल्ट। z से z+2 जाएंगे, कितना हो गया, -4.2 वोल्ट। और w से w+3 जाएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। अब आपस में कंपेयर कर लो। अगर आप टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देख रहे हो, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी देख रहे हो, तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी,
ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? सर ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर देखना है तो ओपी देख लो। ओपी सबसे ज्यादा किसका है? डब्ल्यू का। फिर किसका है? सर एक्स का। फिर किसका है? सर वाई का। फिर किसका है? जेड का। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपकी टेंडेंसी होगी। सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है? सर ये बेस्ट चॉइस फॉर एनोड होगा। एनोड बनाना है तो ये सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि एनोड पे क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे बात करें, सर सबसे बेस्ट कैथोड किसका होगा, या सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है? सर Z+2 का। फिर किसका दिख रहा है? Y+3 का। फिर किसका दिख रहा है? सर ये देख लो X+2 का। और फिर किसका दिख रहा है? W+3 का। ऐसा दिख रहा है। अगर मैं पूछूं सबसे बेस्ट चॉइस किसकी होगी, सर कैथोड के लिए बेस्ट चॉइस क्या होगा? बेस्ट कैथोड। कैथोड किसका बनेगा? जेड का बनेगा। देख लो, हो जाएगा। डन कर लेंगे। हो जाएगा। चलिए, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट कैथोड, बेस्ट एनोड बना लो, कहानी खत्म करो। अब मैं बोलता रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, यहां रिएक्शन सेल कौन सा बेस्ट होगा? सेल रिएक्शन क्या पॉसिबल होगी? चलो सेल रिएक्शन बताओ। क्या लेते? सर किसका ऑक्सीडेशन लेते? सर इसका ऑक्सीडेशन लेते। और किसका रिडक्शन लेते? सर इसका रिडक्शन लेते। यही लिखते ना सर। सेल सेल का रिप्रेजेंटेशन यही करते आप। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना होता तो आप सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते। आपके लिए एनोड कौन बनेगा सबसे बेस्ट? सर सबसे बेस्ट एनोड ये होगा। सेल की रिएक्शन लिखना चाहोगे तो सेल की रिएक्शन कैसे लिखोगे? बताओ। ये इसको बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। पहले इधर चार्ज बैलेंस किया, इधर चार्ज बैलेंस किया, तो ऑब्वियस है उसके हिसाब से एटम भी बैलेंस कर लेंगे। सेल रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, सेल रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। हो जाएगा। हाँ डन। चलो, अब जब बैटरी के अंदर बैटरी बना लिया हम लोगों ने, हमने ये सेलेक्ट कर लिया कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, हमने ये सेलेक्ट कर लिया कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, बेटा ये चार्ट बना लो, अपने आप आपको आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम हॉल में अगर अच्छा आदमी होगा तो ऑब्वियस है एक ही के देगा, रिडक्शन पोटेंशियल देगा, लेकिन सामने वाले के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि भाई एग्जाम हॉल में हो सकता है रिडक्शन दिया हो, जैसे देखो यहां पर दो सिद्धांत में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बाद में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सामने वाला अलग अलग तरीके से मिक्स करके दे सकता है। अच्छा इंसान है, एकदम मस्त, एकदम आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, फिर अगले साल रोना नहीं है ना। अब अगले साल रोने वाले को तभी दिक्कत आएगी आएगी। हाँ, अगले साल रोना नहीं है कि अरे भाई सर देखो ना यहां पर ओपी दिया था, सर यहां आरपी दिया था और ओपी दिया था, हमने क्या करा एक लिस्ट बना ली और वहां से डिसाइड कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा, किसका रिडक्शन पावर ज्यादा, कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये क्या हो गया? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग कर सकते थे। चलिए अब एक काम करें, अब मुझे बैटरी के अंदर एक बात बताओ, बैटरी के अंदर जब जाते हैं तो दो टाइप की बैटरी की वीएमएफ निकालते हैं। जैसे फिजिक्स में हम लोग के साथ होता है, जैसे शुरुआत में हम लोग जब नए नए आते हैं तो कितना जोश होता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिएगा, ऊपर नॉट लगा दिया जाता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब बैटरी कितना वोल्टेज जनरेट करती है, कितना वोल्टेज जनरेट करती है। सर ये क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड ऑफ अ सेल when concentration and pressure of electrodes are taken unity मतलब 1
कितना 1 लिया हुआ है, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना, एंड नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब एकदम बैटरी अभी नई नहीं है, एकदम पैकेट में है बैटरी, विथड्रॉन फ्रॉम सेल, मतलब बैटरी यूज नहीं हुई है, बैटरी एकदम नई नहीं है, एकदम नया नया, जैसे तुम आए थे वैसे एकदम एकदम नया नया कि अरे भाई साहब एकदम नए में कि एकदम सर कोई भी अपने पास कोई भी बैटरी से कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर ये सब क्या लिखा हुआ है, यूनिटी रखा हुआ है, कोई करंट विथड्रॉ नहीं किया गया है। ई-नॉट सेल क्या है कि भाई साहब एकदम अच्छा बैटरी, एकदम शुरुआत का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ जो निकाल सकते हैं जब आपका कोई करंट विथड्रॉ नहीं हो रहा, उस टाइम पर इसको याद रखना जब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कितना होता है 1। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर जब लिया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर बैटरी की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर सेल क्या होता है कि सर आपका प्रेशर क्या ले लिया जाएगा, आपका प्रेशर कितना ले लिया जाएगा 1 बार, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया जाएगा 1 मोलर, आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया जाएगा 1 मोलर, ये ध्यान रखिएगा। सर स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में एक दो बात बोल दूं, ई-नॉट ऑफ सेल डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा, किस पे डिपेंड नहीं करता सर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला है इसके ऊपर इसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ई-नॉट ऑफ सॉल्यूशन को कोई स्टोइकोमेट्री से डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्री ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री कैसी है, और तीसरा अमाउंट ऑफ थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इससे इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई-नॉट ऑफ सेल देख लेना किस पे डिपेंड नहीं करता, ई-नॉट ऑफ सेल किस पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना ई-नॉट ऑफ सेल किस पे डिपेंड नहीं करता, हाँ ई-नॉट ऑफ सेल किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ई-नॉट ऑफ सेल डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, स्टोइकोमेट्री के ऊपर, और थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कि भाई थिकनेस ज्यादा हो गई कम हो गई इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई-नॉट सेल देख लो अपने पास किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ई-नॉट सेल निकालने के लिए बहुत तगड़ा फॉर्मूला बताने वाला हूं, ध्यान सुन लो, बहुत तगड़ा फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत तगड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग स्कूल में पढ़ के बैठे होंगे उनके यहां थोड़ा सा अलग चलता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड बना रखा है, तो वो स्कूल वाले राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट ऐसे बताते रहते हैं। हम लोग एक सिंपल चीज जानते हैं, जो हमारा बेसिक फंडा था, हमारा बैटरी कैसे काम करता था। अगर मुझे ई-नॉट सेल निकालना है, ध्यान सुनना, अगर मुझे बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। बैटरी में कौन कौन से टर्मिनल थे, बैटरी के अंदर कौन कौन से टर्मिनल थे, सर एनोड था जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कैथोड था जहां पर रिडक्शन हो रहा था। सर इसके रिडक्शन के कारण वोल्टेज जनरेट हुआ होगा और इसके ऑक्सीडेशन के कारण वोल्टेज जनरेट हुआ होगा। तो भैया यहां पर मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में मत यूज करना, बोर्ड्स के लिए फॉर्मूला बता दूंगा, अगर आपको यूज करना है तो ई-नॉट सेल पता है कैसे यूज करते हैं, आप क्या करते हो, ई-नॉट सेल कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको, और जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या हुआ, सर रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन के कारण जो जनरेट हुआ उस दोनों को ऐड कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर देने से स्कूल में दिक्कत आ जाती है, एनसीईआरटी में दिक्कत आ जाती है, एनसीईआरटी इसको नहीं अलाउ करती है, स्कूल वाले भी अलाउ नहीं करते। बैटरी में जो हो रहा है ना, बैटरी में जो हो रहा है बस उसी को ऐड कर दिया हम लोगों ने, बैटरी में जो हो रहा है उसी को हमने ऐड कर दिया है, बैटरी में जो हो रहा है उसी को हमने ऐड कर दिया है कि भैया इलेक्ट्रोड ऑब्वियस है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के कारण जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा होगा उसके कारण जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा, इन दोनों को ही मिला दोगे, इन दोनों को ही मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि फॉर बोर्ड्स या फिर स्कूल, आपको क्या करना होता है, बहुत तगड़ा फॉर्मूला लिखना हो। एक बात बताओ, अगर स्कूल में बात करें तो स्कूल में क्या लिखा है, एक बात बताना, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड
और एक बात बता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बदले रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख दूंगा तो मेरा साइन क्या हो जाएगा? सर रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड अगर लिख दूंगा तो मेरा साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। स्कूल में देखेंगे तो ये राइट माइनस लेफ्ट ये खूब कराया जाता है, लेकिन उसका लॉजिक भाई ये सही है नहीं। ठीक है, स्कूल में आप कर लेंगे, राइट साइड में क्या होता है? एनोड कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? एनोड होता है। लेकिन सर रियल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि जिसका जो हो रहा है, जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग इसको यूज करते हैं अपने एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है, हमारे एग्जाम में ऑक्सीडेशन भी दिया हो सकता है, रिडक्शन भी दिया हो सकता है, तो हम इसको यूज करेंगे। स्कूल के लिए आप राइट माइनस लेफ्ट कर लो, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। ये देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे ही रहने दो, प्लस में हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन लिखोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इवन एग्जाम हॉल में यह भी लिख सकता हूं इफ। अच्छा एक बात बताओ, मैं अलग अलग फॉर्मूले बना सकता हूं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना हो तो ई नॉट सेल कैसे लिख सकता हूं? ये देखना, फॉर्मूले पे फॉर्मूला बन जाएगा। अब स्कूल वाले तुम्हारे परेशान, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो अब राइट माइनस लेफ्ट अगर याद करोगे ना बेटा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल में तो चलेगा, लेकिन अब ये देख लो तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए किसी, लेकिन ये भाई स्कूल में जाके मजे मत लेना, पता चला स्कूल वाले टीचर, हाँ ये नहीं कि जाके स्कूल के टीचर से पूछ रही सब। ठीक है, स्कूल में भैया वही चलता है जो सीबीएसई बोलता है। ठीक है, तो लेफ्ट माइनस राइट लो भाई, अब यहां लेफ्ट माइनस राइट हो गया, वहां पर राइट माइनस लेफ्ट है और यहां लेफ्ट माइनस राइट है, तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको इन दोनों में से कोई भी यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा। मुझे कल से ये फॉर्मूला, नेक्स्ट क्लास से सिर्फ ये फॉर्मूला जानना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बाकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल में ही ऐड करना है स्कूल के लिए तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो, कैथोड माइनस एनोड कर देना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बोलेगा तो लेफ्ट माइनस राइट हो जाएगा। इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करोगे इसका साइन चेंज, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे इसका साइन चेंज। ठीक है, बस हो गया। चलो, तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। भाई एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नहीं पढ़ना चाहते, मैं सच बता रहा हूं बेटा, मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूं, ये बात मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं थोड़ा सा, मतलब यार बैच में आके अगर तुम्हें लगता है तो लक्ष्य 2.0 खजाना है, तुम्हारे जो भी फेवरेट टीचर्स होंगे उनके पास खजाना जाके देखोगे, पीछे मतलब पिछले साल के ही बैचेस होंगे, उनसे जाके पढ़ सकते हो। बट प्लीज थोड़ा सा एनर्जी पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। मैं बहुत गम भुला के आता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कल की क्लास याद नहीं रहती, लेकिन मैं ये सोचता हूँ चल यार फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर 12th में आके अच्छे कॉन्सेप्ट्स में आके अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई हाँ तो ठीक है, मैं जैसे आज देखा, आज शायद तुम्हें पता नहीं चला तुम्हारे साथ चीटिंग क्या हो गई, मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया। हाँ, तुम्हें पता भी नहीं चला, पीछे का रिवीजन बस मैंने लिख के करा दिया, क्वेश्चन ही नहीं कराया। तो अगर तुम मेरे साथ चीटिंग करो तो मैं भी तुम्हारे साथ शुरू कर दूंगा, लेकिन लॉस उससे पढ़ने वालों का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा सुधरने की कोशिश कीजिए। जानता हूं मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करो।